दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो लालच और एक शापित लाल जोड़े के इर्द गिर्द घूमती है। सोचिए, एक बेहद खूबसूरत सा लिबास जिसने एक हंसते खेलते परिवार की पूरी जिंदगी को एक भयानक दुस्वप्न में बदल कर रख दिया। तो चलिए, बिना देरी किए इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती मौत को सीधे दरवाजे तक खींच लाई। मैं तेरी मौत हूं, तुझे मारने आई हूं, तेरा खून पीने आई हूं। जरा सोचिए, अगर किसी खुशी से भरे सगाई समारोह के बीचों बीच अचानक दुल्हन के मुंह से ऐसी भयानक धमकी निकले तो वहां क्या मंजर होगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि एक खौफनाक चेतावनी थी। उस खौफनाक रात की बस एक डरावनी शुरुआत। अब ये सब सुनकर जहन में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। आखिर एक साधारण सा लगने वाला शादी का जोड़ा एक मासूम और बेखबर परिवार के घर में इतना खूंखार शैतान कैसे ले आया? खैर, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस खौफनाक सफर की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो रहस्यमयी दर्जी की दुकान और एक भयानक लालच। बात शुरू होती है गांव के मशहूर दर्जी पिंटू से। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी एक डिलीवरी वाला स्कूटी पर एक बड़ा सा बोरा लेकर पहुंचता है। अब आप कहेंगे, इसमें क्या अजीब है? अजीब था उस बोरे का वजन। उस बोरे का वजन पूरे 16 किलो था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर सिर्फ एक ही कपड़ा था, एक बेहद भारी रहस्यमयी लाल शादी का जोड़ा। वो जोड़ा इतना मनमोहक था कि जो भी उसे देखता बस उसी का होकर रह जाता, मानो वो पूरी तरह से सम्मोहित कर लेता हो। और बस यहीं से पिंटू के लालच ने इस पूरी भयानक घटना की नींव रख दी। डिलीवरी वाले की बातों से बिल्कुल साफ था कि ये माल कहीं से चुराया हुआ है या इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी पिंटू ने उस संदिग्ध जोड़े को महज 1000 रुपये में खरीद लिया और मुनाफे के लालच में अंधा होकर उसने भूमि नाम के एक मासूम लड़की को वही जोड़ा सीधा 23,000 रुपये में बेच दिया। ये कोई आम धोखाधड़ी नहीं थी, ये वो अंधा लालच था जिसने एक सोए हुए शैतान को खुद बुलावा दे दिया था। ये खौफनाक सौदा तय होने के बाद उसी रात पिंटू की दुकान की बत्ती अचानक गुल हो जाती है। घने अंधेरे में जनरेटर ढूंढते हुए पिंटू उसी पुतले से टकरा जाता है जिस पर वो लाल जोड़ा रखा था। खिड़की से आ रही नीली चांदनी में पुतले का चेहरा चमकता है और तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक ठंडी धीमी सी फुसफुसाहट गूंजती है। पिंटू। जैसे ही वो पलटकर देखता है, उस बेजान पुतले का चेहरा एक बेहद डरावने रूप में बदल चुका था। ये पहली बार था जब उस जोड़े के अंदर छिपी शैतानी शक्ति ने अपने होने का खौफनाक एहसास कराया था। अब आते हैं भाग 2 पर, खौफनाक आईना और शैतान का प्रकटीकरण। अगले दिन कुछ बहुत ही अजीब होता है। वो शापित लाल जोड़ा रहस्यमयी तरीके से खुद ब खुद भूमि के घर की चौखट पर पहुंच जाता है, जबकि पिंटू ने तो कहा था कि भूमि को खुद दुकान आकर उसे लेना होगा। मौत का वो लिबास खुद चलकर अपने शिकार तक पहुंच चुका था। इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भूमि अपने कमरे में वो लाल जोड़ा पहनकर आईने के सामने खड़ी होती है। एक तरफ भूमि खुशी से झूम रही है, लेकिन दूसरी तरफ आईने में उसकी परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी है। वो परछाई एक बेजान और चालाक मुस्कान के साथ सिर्फ उसे घूर रही है। ये वो डरावना पल था जब ये साफ हो गया कि भूमि का शरीर अब किसी और के कब्जे में जा रहा है। और फिर आता है सगाई का वो मनहूस दिन। मेहमान आ चुके हैं, हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन तभी भूमि कमरे से बाहर आती है। उसकी चाल बहुत ही अजीब और डरावनी हो चुकी है। वो अपनी ही माँ का हाथ झटक देती है और सीधा दूल्हे की आंखों में देखने लगती है, और पलक झपकते ही वो दूल्हे पर एक खूंखार जानवर की तरह हमला कर देती है और उसका गला दबोच लेती है। वो हंसता खेलता घर अचानक चीख पुकार के खौफनाक मंजर में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, साधु का वो हताश कर देने वाला अनुष्ठान। हालात इतने बेकाबू हो गए कि डरे हुए परिवार को आधी रात में एक साधु को बुलाना पड़ा। कमरे के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। भूमि को बिस्तर से कसकर बांधा गया था, लेकिन वो पूरी ताकत से तड़प रही थी। बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज में गालियां दे रही थी, सबको जान से मारने की धमकियां दे रही थी। और सबसे डरावनी बात, उसके शरीर पर अचानक अपने आप गहरे घाव भरने लगे थे। वो शैतान बार बार चीख कर कह रहा था कि उसे शादी और सगाई से सख्त नफरत है।
साधु को ये समझते देर नहीं लगी कि शैतान असल में उस लड़की में नहीं बल्कि उस लाल जोड़े में बसा हुआ है। उसने बिना समय गंवाए अपना अनुष्ठान शुरू किया। पहले लड़की को बिस्तर से सुरक्षित बांधा गया, फिर उसके शरीर के चारों ओर 4 काली गुड़ियां रखी गईं और आखिर में साधु ने उन प्राचीन मंत्रों का जाप शुरू किया जिनका मकसद उस शक्तिशाली शैतान को बांधना था। मंत्र पढ़ते हुए साधु ने अपनी पूरी ताकत और अधिकार के साथ उस बुरी आत्मा को आदेश दिया, इस लड़की के शरीर को छोड़ दे, मैं तुझे हुक्म देता हूं। साधु किसी भी कीमत पर उस खौफनाक आत्मा पर नियंत्रण पाकर भूमि को बचाना चाहता था। लेकिन उस शैतानी ताकत ने हार नहीं मानी। साधु के आदेश का जो जवाब मिला वो सच में दिल दहला देने वाला था। भूमि की आंखें एकदम काली हो गईं, उसके मुंह से खून बहने लगा और एक बेहद खौफनाक आवाज कमरे में गूंजी, खोल मुझे, एक बार छूटने दे, सबको खत्म कर दूंगी। ये महज एक धमकी नहीं थी, ये साफ संकेत था कि अब सब कुछ नियंत्रण से बाहर होने वाला है। और अगले ही पल वो चौंकाने वाली घटना घटी। वो शैतान आजाद हो गया। उस शैतानी शक्ति ने पूरे के पूरे भारी बिस्तर को हवा में उठा लिया और उसे पूरी ताकत के साथ साधु और भूमि की मां की तरफ फेंक दिया। बिस्तर सीधे दीवार से टकराया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। टूटी हुई लकड़ियों के उस मलबे के बीच से एक बहुत ही खौफनाक दृश्य उभर कर सामने आया। वो शैतान भूमि के शरीर में बहुत ही अजीब और डरावने ढंग से रेंगते हुए बाहर निकला। उसने तेजी से साधु पर झपट्टा मारा और उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। उसके खूंखार नाखून साधु की गर्दन में गहरे धंसते जा रहे थे। कहानी का आखिरी भाग, शैतान की हार। अब ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना? लेकिन साधु ने पहले से ही एक बैकअप प्लान बना रखा था, एक गुप्त योजना जो एक ताबीज में छिपी थी। ताबीज यानी एक शक्तिशाली काला रक्षा सूत्र जिसे पवित्र मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। अनुष्ठान शुरू होने से पहले ही साधु ने ये ताबीज भूमि की मां को दे दिया था और सख्त निर्देश दिया था कि अगर उसकी विद्या काम न आए तो यही ताबीज उनका आखिरी हथियार होगा। ये आखिरी प्रहार सच में सांसें रोक देने वाला था। जब शैतान साधु की गर्दन दबा रहा था तो असल में साधु खुद को एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था ताकि शैतान का पूरा ध्यान उसी पर लगा रहे। इसी मौके का फायदा उठाकर भूमि की मां हिम्मत करके पीछे से आगे बढ़ी और उन्होंने वो पवित्र ताबीज सीधा भूमि के गले में पहना दिया। ताबीज गले में पड़ते ही एक दर्दनाक चीख गूंजी और वो शैतान काले धुएं के एक विशाल गुब्बारे में बदलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गया। एक मां की हिम्मत ने आखिरकार अपनी बच्ची को बचा ही लिया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, उस मासूम परिवार के घर में इस भयानक शैतान को असल में किसने आमंत्रित किया? क्या वो शापित लाल जोड़ा खुद ही मौत का पैगाम लेकर आया था, या फिर ये उस दर्जी पिंटू का अंधा और खौफनाक लालच था जिसने इस पूरे विनाशकारी दुष्चक्र को जन्म दिया? आखिर लालच कभी कभी ऐसी शक्तियों को जगा देता है जिन पर हमारा कोई जोर नहीं होता। क्या लगता है आपको?